इसलिए विवेक पूर्वक, और पागल की चेष्टा के समान है बोले अविवेकी का धर्म। इसलिए विवेक पूर्वक सहज शांत स्वरूप की दृष्टि पूर्वक साधना करें, इससे मंगल होगा। आत्मार्थी सज्जनों और वीतरागता के आराधक मुनिराजों, ये भाव स्वरूप की साधना करने वाले, भाव संयम की आराधना करने वाले, भाव संयम की आराधना कौन करेंगे? द्रव्य संयम वाले ही तो करेंगे, उनके लिए कोई अलग से थोड़ी ना आना है। ऐसे जो भाव संयम की आराधना करने वाले मुनिराज हैं, द्रव्य संयमी मुनिजन हैं, वे तीर्थंकर गणधर आदि के अभ्युदय को, सुखों को पाते हैं। इस बात को यहाँ आचार्य देव कुंद स्वामी 126 नंबर की गाथा में भाव पहुट में कह रहे हैं। तिथयर गणहराइम अभ्युदय परंपराइम सोखाइम पावंति भाव सहिया संखेबी चिणे ही वजरियम। ऐसा तिथयर गणहराइम अभ्युदय परंपराइम सोखाइम, तीर्थंकरों के गणधरों के अभ्युदय को, सुख को परंपरा से प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? भाव श्रमणा। बड़ा विज्ञापन कर रहे हैं यहाँ पर बार 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 बार, भाव श्रवण को क्या क्या मिलेगा। ये अभी जब कभी चुनाव का टाइम आता है ना, तो पार्टियां इतने इतने वादे करती हैं, घोषणा पत्रों में इतनी इतनी बातें लिखती हैं, अफलातून। एक ऐसा व्यंग लिखा था कि अगर आप अपना कोरोना से बचना चाहते हैं और कोरोना बीमारी दूर भगाना चाहते हैं, तो बिहार के चुनाव में जो पार्टियों के घोषणा पत्र हैं उनका पाठ जरूर करें। उससे क्या होगा? उसमें ऐसी बातें लिखी हैं, मतलब कि ये काम कर देंगे, सबको फ्री बिजली, सबके लिए मुफ्त भोजन और अमुक और तमुक, ऐसे ही होते हैं वादे। तो अब ऐसी मजाक, हंसी मजाक की बातें पढ़ोगे तो खुशी खुशी में बीमारी तो आपो आप ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। वादे, ये नेता, राजनेता, दुनियादारी के लोग तो झूठे वादे भी कर सकते हैं, लेकिन जिन भगवान कभी झूठे वादे नहीं करते। जो मार्ग है, जो वस्तु व्यवस्था है, उसे ही बताया गया है। आकर्षित किया है भव्य जीवों को कि हे भव्य जीवों, यदि तुम भाव पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक मोक्ष मार्ग स्वीकार करते हो तो तुम्हें ए मिलेगा, भाव श्रवण कहलाओगे। और भाव श्रवण के लिए तीर्थंकर, गणधर आदि के अभ्युदय, विभूतियाँ, सुख सहज रूप से प्राप्त होते हैं। सहज रूप से, अरे मांगे से भीख भी नहीं मिलती है। फिर हम तीर्थंकर बन जाएं और हम गणधर बन जाएं, ऐसे कैसे मिल जाएगा? वैसे पुरुषार्थ करोगे तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और क्या है? मांगन से मरना भला, हे सदगुरु की सीख। बराबर। अब इस दोहे में लोक संबंधी बात कही है, लोगों को संबोधित किया कि भाई मांगने से तो मरना अच्छा है, बिन मांगे मोती मिल जाते हैं। उस लायक आप होंगे तो मिल जाएंगे, उस लायक काम करेंगे तो वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। समुद्र के किनारे जाएंगे, ठीक ढंग से सीप खोजेंगे, ठीक ढंग से मोती ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। फिर तुम कहो कि हम तीर्थंकर बन जाएं, गणधर बन जाएं, नारायण बन जाएं,
बलभद्र बन जाएं, ऐसा हो सकता है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मा में तो सब गुण हैं, अनंत वैभव है, फिर पुरुषार्थ क्यों करना है? सागर में मोती हैं, सागर में हीरे हैं, सागर में रत्न हैं, लेकिन उनको पाने के लिए किनारे बैठने वालों को कुछ मिलता, किसे मिलता है? जो सागर में गोता लगाता है। जिनने सन्मति सागर में गोता लगाया वो रत्नत्रय के हीरे मोती लेके बैठे हैं। बराबर है ना? और आप अपने सागर में, आपको खुद सागर बना दिया। अब अपने अपने सागर में गोता लगाओ। शुभम हो तो शुभम सागर में गोता लगाओ, सुमंत्र हो, सुयत्न हो, सुश्रुत हो, जो भी हो, अपने अपने सागर में गोता लगाओ। आप हैं, अपने अपने नाम में ही गोता लगाओ। अपने अपने नाम में भी गोता लगाओगे ना तो भी सम्यक बोध का इनाम पाओगे। नाम में ही तो इनाम छुपा हुआ है, हैं? जो कि नाम अस्थाई है, लेकिन फिर भी आप लोगों के नाम में भी तो इनाम छुपा हुआ है। बस उसमें रमण करो। देखिए, तो भाव भासना आत्म साधना करने वाले तीर्थंकर गणधर आदि के अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? परंपरा से। कौन सी परंपरा से? बोले, आदि सागर जी की परंपरा से। कौन सी परंपरा से मोक्ष होगा? शांति सागर जी की परंपरा से। कौन सी परंपरा से होगा? हैं? अरे भाई, मार्ग तो यह है ही है, एक ही है। वे भी मुनि, जे भी मुनि, वे भी साधक, जे भी साधक। इससे नहीं, परंपरा से मतलब हुआ कि जो मार्ग तीर्थंकर आदि ने कहा है और हमारे गुरुजनों से हम तक आया है, उस ढंग से समझेंगे तो एक भाव, दो भाव, तीन भाव, कुछ भावों में ये परंपरा मोक्ष पाएंगे। ऐसे आज नहीं तो कल हम होंगे कामयाब। एक दिन, वो कौन सा दिन होगा? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। काल लब्धि आएगी तब कामयाब होंगे। आपकी जय हो। तो फिर कोशिश मत करो, जब काल लब्धि आएगी उसी दिन कामयाब हो जाएंगे। अरे भाई, काल लब्धि तो एक तरह से आई हुई है। सारी चीज़ें यथायुग उपस्थित हैं, समय अनुकूल है, वृत्तियाँ ठीक ठाक हैं, गुरुजन हैं, स्वाध्याय आदि की श्रृंखला है। अब हैं, देह आदि की भी ठीक ठाक है। अब इसमें भी विवेक पूर्वक पुरुषार्थ ना किया जाए तो झूठी काल लब्धि का इंतजार कब तक करोगे? बोलो आत्मा परमात्मा। पुरुषार्थ भी चाहिए। पंच समवाय की जो बात आती है वो कोई आसमान से थोड़ी टपकते हैं। कोई भाग्यवान पुरुषार्थी योग्य जीव, निश्चय व्यवहार की बल वाला, नियति पुरुषार्थ को समझने जानने वाला, योग्य ढंग से प्रवृत्ति करता हुआ और सही मार्ग को पा लेता है। तीर्थंकर गणधर आदि की विभूतियां क्या हैं? बोलो, तीर्थंकर को कितनी रिद्धियां होती हैं?
सभी रिद्धियों के स्वामी। 64 रिद्धियाँ जितनी भी होती हैं, जो जो कुछ ज्ञान आदि सारे गुण हैं, सब अरहंत परमेष्ठी को, तीर्थंकर भगवान को प्राप्त हैं, 64 रिद्धि के स्वामी। और गणधरों को क्यों? केवल ज्ञान नहीं है उन्हें, बाकी तो सब है। गणधर 4 ज्ञान के धारी गणधर, धारी गणधर। कितने ज्ञान के धारी होते हैं? 4 ज्ञान के धारी। एक बचपन में एक समोषण का गीत सुनते थे, अहो जा समोषण महिमा जिनबर की, पार न पावे कोई, अहो जा समवसरण। 4 ज्ञान के धारी होते हैं। समोषण की महिमा, अरहंत भगवान की महिमा, गणधर देव की महिमा। देखो तो एक जीव का कैसा वैभव, वह तीर्थंकर बन गए। कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना। एक निगोदिया भी अरहंत बन सकता है और एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। देख लो आप। लेकिन अगर आप किस किस को चाय बेची ये ढूंढने जाओगे तो ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। संसार में किस किस से आपके संबंध हो गए, इसका अता पता करना बड़ा कठिन है। लेकिन सब जीवों से किसी न किसी तरह के संबंध हो चुके ये पर्याय। आज भी ज्ञानी जो राग उमड़ता है ना, वो भी कहीं ना कहीं किसी पिछली पर्याय का हो सकता है। द्वेष आ जाता है। प्रद्युम्न कुमार का जन्म हुआ और उसे देख करके ही उस देवता को द्वेष आ गया। कैसे आ गया? उसे याद आ गया कि पिछले भाव में इसने ऐसा किया था और अपहरण करके ले गया। राग द्वेष मोह के परिणाम जबरदस्त हैं, आंखों से नहीं पहचान पाओगे, लेकिन वो संस्कार पहचान जाते हैं। एक दिन देखा उधर कि गाय उधर, बछड़ा उधर, आधा किलोमीटर का अंतर, और उसमें बछड़े ने इधर आवाज़ लगाई, गाय ने उधर आवाज़ लगाई। बीच में रास्ता कोई ठीक ठाक था नहीं सीधा, लेकिन वो बछड़ा इधर से कूदा, उधर से कूदा, उधर से कूदा, हैं, इस झाड़ियों से निकला, उस पगडंडी पर आया और ऐसा घूमता फिरता आखिर में गाय के पास पहुंच गया। कौन ले गया? राग ले गया। विचार करो, बड़ी वृत्तियां बड़ी खतरनाक हैं। कुत्ती उसी मुंह से अपने बच्चे को उठाती है और उसी मुंह से बिल्ली को पकड़ती है, सुअर के बच्चे को पकड़ती है। अब मामला देखिए, अपना बच्चा को तो लेकर के सुरक्षित जगह और रख देती है, और सुअर का बच्चा पकड़ में आ जाए तो उसे कैसे जबरदस्त संस्कार है। रागा मोह द्वेष आदि के संस्कार बड़े खतरनाक हैं। इनसे जो जीव पार पाए वे गणधर और तीर्थंकर की दिशा में बढ़ गए, मोक्ष मार्ग में बढ़ गए। इसलिए राग द्वेष मोह आदि को जो जीते वे भाव श्रमण, वे तीर्थंकर गणधर की विभूति पाते हैं। अभ्युदय से परंपरा, ऐसे अभ्युदय को परंपरा से पाते। अभ्युदय अच्छी तरह से आत्मा का उदय, सुख को पाते हैं। अभ्युदय का मतलब स्वर्ग आदि भी कह सकते हैं, और सुख माने परिपूर्ण मोक्ष सुख भी कह सकते हैं। पावंति भाव सह्या संखेवी जिण ही वज्जरियम। जिन भगवान ने संक्षेप से ये बातें कही हैं कि भाव सहित श्रवण
ये सब पाते हैं। कितने विज्ञापन हो गए भाई हैं, कितना ज़्यादा मार्गदर्शन हो रहा है कि भाव श्रवण बनो, भाव श्रवण बनो। भाव श्रवण मतलब सम्यक दर्शन सहित आत्मानुभूति वाले वेद विज्ञानी मुनि, वेद विज्ञानी धर्मात्मा। हमारी नज़र में हमारी कीमत कितनी है, हमें सबसे पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। बाद में ये ध्यान में आ जाएगा कि हमें ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारी तो यहाँ कोई कीमत ही नहीं है। अरे हाँ, हमारी यहाँ क्या कीमत हो सकती है बताइए? दुनियादारी में हमारी क्या कीमत हो सकती है? कौन क्या कीमत करेगा? आपकी असल कीमत कोई दे ही नहीं सकता। आपकी असल कीमत तो अरहंत सिद्ध दशा है, परिपूर्ण दशा है। और आप अपन छोटी छोटी दशाओं में, तुच्छ पर्यायों में कहते हैं कि भाई जरा सा कोई मान सम्मान मिल गया, पूछताछ हो गई तो हाँ हाँ भाई यहाँ वहाँ तो हमारी बहुत बड़ी कीमत है। अरे क्या कीमत है भाई? ये भी तो एक प्रकार से बहुत बड़ी कीमत कहाँ हुई? आपकी जो कीमत है वो तो किसी ने लगाई ही नहीं है। वो तो आपके शरीर की, आपके शयोप समाधि की कीमत लगाई हुई है, जो नाशवान है। जय हो ज्ञानी। शाश्वत की कीमत करो जो अपने भीतर बैठा है और सभी देहधारियों के भीतर बैठा है। इसलिए अब उसकी देह पर दृष्टि डालने की बजाय उसके चेतना पर दृष्टि डालो, देही पर दृष्टि डालो, तन नहीं चेतन। चेतन की दृष्टि करेंगे तो चेतन को पाएंगे, और तन की दृष्टि करेंगे तो तन 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 को ही पाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।